हेलो दोस्तों, आज अपन उपनिषद का अध्ययन करेंगे और 60 दर्शन की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो देखो, उपनिषद जो है, जब बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे उस समय कुछ अन्य चिंतक कुछ कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगे हुए थे। और वे प्रश्न जो थे वो ये थे, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में रहस्य जानने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि यज्ञ की क्या उपयोगिता हो सकती है। ये प्रश्न भी खोजने का प्रयत्न कर रहे थे। इन चिंतकों ने माना कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इसका वर्णन सार्वभौम आत्मा के रूप में किया गया। ऐसे विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ। यानी चिंतक एकत्रित हुए, चिंतन किया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु के बाद भी कुछ न कुछ तो ऐसा है जो शेष रहता है, और उसे इन चिंतकों ने नाम दिया सार्वभौम आत्मा। और ऐसे जो चिंतन थे वो चिंतनों का संकलन ही क्या है? उपनिषद है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। तो वैदिक यानी वैदिक काल को दो भागों में बांटा है। प्रारंभिक वैदिक जो है यानी ऋग्वेद की जो रचना है वो वैदिक काल है, और इसके बाद के जो वेद और उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ जो रचे गए हैं वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं। 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का जो समय काल है वो वैदिक काल है। इसके बाद 1000 BC से लेकर के लगभग 500 BC तक का जो काल है वह क्या है? उत्तर वैदिक काल है। तो उपनिषद भी उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार उपनिषद मुख्य रूप से 108 होते हैं। तो उपनिषद होते हैं 108। चिंतकों की सभा में मुख्य रूप से ब्राह्मण व राजा होते थे। गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। तो जो चिंतकों की सभा होती थी, अपन ने देखा है, उसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण और राजा होते थे। महिलाओं में भी इनका स्थान लगभग नहीं के बराबर है। गार्गी जैसी कुछ महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं। निर्धन व्यक्ति इन सभाओं में भाग नहीं लेते थे, लेकिन इसका अपवाद है सत्यकाम जाबाल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो उपनिषदों में जिनका संकलन हुआ, जिन चिंतनों का, वो चिंतन जिन चिंतकों के द्वारा किए जाते थे, उन सभा में कौन ऐसा गरीब था जो सम्मिलित हुआ? वो था सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम जाबाल के गुरु गौतम नामक ब्राह्मण थे। वह अपने समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक बना। सत्यकाम जाबाल जो है एक गरीब था, और उसने फिर जो गौतम ब्राह्मण है उसने उसे अपनाया। फिर सत्यकाम जो है वो अपने समय का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक बना। बुद्धिमान भिखारी का वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। यानी अपनी कक्षा 6 में दिया गया है ये बुद्धिमान भिखारी का एक वार्तालाप। तो अपने को प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धिमान भिखारी का वार्तालाप कौन से उपनिषद में है? तो यह उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। सोनक व प्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। तो ये सार्वभौम आत्मा की उपासना जो करते थे, तो इन्हीं के पास आया था ये भिखारी, बुद्धिमान भिखारी जो है। दोनों ऋषि जो है वो भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे। उसी समय भिखारी आया और उन्होंने भोजन के लिए उनसे आग्रह किया। दोनों जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि हम क्या है, हम भूखे हैं, ये भोजन हमारे लिए है। तब भिखारी ने कहा कि आप किसकी आराधना करते हो?
तब दोनों ऋषियों ने कहा कि हम सार्वभौम आत्मा की आराधना करते हैं। सार्वभौम आत्मा का मतलब क्या है, ऋषि ने कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई वो सब में निवास करती है। तो सब में निवास करती है तो भिखारी ने कहा वह सार्वभौम आत्मा का हिस्सा मैं भी तो हूँ और मैं भी आज भूखा हूँ। इसलिए बुद्धिमान भिखारी को फिर क्या हुआ, दोनों ऋषियों ने, शौनक और अभिप्रतारिण दोनों ऋषियों ने अपना भोजन दिया और वह भिखारी जो है वो भोजन ग्रहण किया। ये वार्तालाप है कक्षा 6 में। भारतीय दर्शन जो है वो कितने हैं, 6 दर्शन हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। तो वैशेषिक दर्शन जो है वो ऋषि कणद का है, कणाद भी आता है कई जगह पे। न्याय दर्शन गौतम का है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, योग दर्शन पतंजलि का है, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है और वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत का ही नाम उत्तर मीमांसा है, यह दर्शन जो है वो व्यास का है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूल के अनुसार, तो ये जो है फ्रेडरिक मैक्समूल का जो विचार है ये पूछा जा सकता है, यह विचार देकर के ये पूछा जा सकता है कि ये विचार किसका है। तो ये जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद हैं फ्रेडरिक मैक्समूल के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि वे एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो फ्रेडरिक मैक्समूल ने भी इनका अध्ययन किया और कहा कि सत्य की खोज में ये अलग अलग दिख ही रहे हैं जबकि इनकी आधारभूत जो है इनमें समानता है 6 दर्शनों में। व्याकरणविद पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी और इन्होंने जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की उसमें बीजगणित के सूत्रों से मिलते जुलते सूत्रों की रचना की। उन्होंने संस्कृत भाषा में यानी कुछ सूत्रों की रचना की। इनकी जो सूत्र है वो बहुत अधिक संख्या में है। तो लघु सूत्रों की संख्या जो है वो लगभग 3000 है। धन्यवाद मित्रों, आज बस इतना ही।